बात करें सीरिया की, सीरिया बीते एक दशक से अमेरिका और रूस का अखाड़ा बना हुआ है। असद शासन के खत्म होने के बाद दुनिया को यकीन था कि अरब से रूस का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन सीरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रूस की सेना अभी भी खमीम एयर बेस पर मौजूद है। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नया प्लान तैयार किया है ताकि सीरिया को रूसी सेना से मुक्त करवाया जा सके। लेकिन अमेरिका की यह रणनीति सीरिया को एक बार फिर सुलगा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीरिया में एक बार फिर विद्रोही गुटों की जंग शुरू हो चुकी है। सवाल है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का प्लान क्या है और क्या सीरिया एक बार फिर सुलगने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। असद शासन खत्म हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं। सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। सीरिया से विस्थापित लोग वापस लौट रहे हैं। परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं जैसे सीरियाई लड़ाके और विद्रोही गुट चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी सीरिया शांत नहीं है। सीरिया की सड़कें साबुन बनाने के बिजनेस में है 25 से 30% तक का प्रॉफिट और हर दिन मिलेगा नया कस्टमर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें सोप मेकिंग। गोलियों और टैंकों की आवाजों से गूंज रही है। सीरिया की हवा अब भी बारूद की गंध से सनी है। लताकिया से लेकर अलेप्पो तक के कई इलाके अब भी सुलग रहे हैं। सवाल है, इन इलाकों के सुलगने की वजह क्या है? सीरिया में बरसते बारूद की 3 प्रमुख वजहें हैं। वजह नंबर 1, सीरिया से रूस के संपूर्ण खात्मे का अमेरिकी षड्यंत्र। वजह नंबर 2, एसएनए और एसडीएफ के बीच जारी जंग। वजह नंबर 3, पूर्वी सीरिया पर कब्जे का बेंजामिन प्लान। यही वो 3 वजहें हैं जो आज भी सीरिया को सुलगा रही हैं, और इनमें टॉप पर है अमेरिका और रूस की अदावत। अमेरिकी राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि सीरिया से असद सरकार के खत्म होते ही रूस के पांव सीरिया से उखड़ जाएंगे और मिडिल ईस्ट से पुतिन सेना का संपूर्ण पलायन हो जाएगा। लेकिन उम्मीदों के विपरीत व्लादिमीर पुतिन अब भी सीरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने अपनी सेना सीरिया के सभी पोस्ट से हटा ली है, लेकिन रूसी सेना अब भी खमीम एयरबेस पर मौजूद है। खबर है कि रूस खमीम एयरबेस को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब रूस का दावा है कि अमेरिका और ब्रिटेन सीरिया से रूस को पूरी तरह से निकालने का षड्यंत्र रच रहे हैं और यह ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है अमेरिका और ब्रिटेन आईएसआईएस को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएसआईएस लड़ाके सीआईए और MI6 के संपर्क में हैं। वो सीरिया में मौजूद रूसी बेस पर हमले की योजना बना रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में रूस का सबसे मजबूत गढ़ सीरिया को माना जाता था। असद सरकार रूस के समर्थन पर टिकी थी। अब अमेरिका रूस के प्रभाव को खत्म कर मिडिल ईस्ट पर एक छत्र राज चाहता है। इधर रूस और अमेरिका की अदावत सीरिया को सुलगा रही है, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा सीरिया के लोगों में भय भर रही है। ये वीडियो सीरिया के तारतुस का है। दावा है कि इजराइल ने यहां टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का सफल टेस्ट किया। धमाके के बाद कई फीट ऊंचा मशरूम क्लाउड देखने को मिला। दावा है कि इस धमाके के बाद करीब 200 फीट के इलाके में सब कुछ राख हो गया। टैक्टिकल एटम बम का परीक्षण इजराइल को ईरान के लिए संदेश माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए बेंजामिन खामनेई को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं ताकि वो हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें।
इधर सीरिया के विद्रोही लड़ाकों के बीच एक बार फिर आपसी जंग शुरू हो चुकी है और जंग का सेंटर बना है अलेप्पो शहर। अलेप्पो में सीरियन नेशनल आर्मी ने एसडीएफ लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा है कि तिश्रिन डैम के आसपास के इलाकों पर दोनों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। मनबिज में कुर्द बलों ने सीरियाई नेशनल आर्मी यानी एसएनए पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमले में 7 लड़ाके मारे गए। अलेप्पो के अफरीन में भी कई जगहों पर झड़प जारी है। सीरियन नेशनल आर्मी और कुर्द लड़ाके एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दरअसल सीरिया में इस वक्त विद्रोही गुटों के बीच कब्जे की जंग छिड़ गई है। इसमें एक तरफ एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के लड़ाके हैं जिन्हें अमेरिका का समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी है जिन्हें तुर्की का समर्थन है। दरअसल एसडीएफ कुर्द लड़ाकों का एक समूह है जो सीरिया से अलग कुर्द देश की मांग कर रहे हैं, वहीं इन्हें तुर्की का कट्टर विरोधी माना जाता है। अलग देश मिलने पर यह तुर्की के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे, इसीलिए तुर्की सीरियन नेशनल आर्मी को समर्थन दे रहा है। अब एसडीएफ कमांडर ने साफ कर दिया है कि वो हर हालात में अपना हक लेकर रहेंगे। एक तरफ एसडीएफ लीडर अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एचटीएस कमांडर गुलानी ने साफ कर दिया है कि सीरिया का विभाजन किसी कीमत पर नहीं होगा।